강장님의 영상 설교 계시록 강의 네 번째 귀한 말씀을 들으시겠습니다. सीनियर पास्टर प्रचार करेगी प्रकाशित वाक्य चौथे सत्र पर। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर यह चौथा सत्र है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों और वो लोग जो इस सभा में पूरे संसार भर में शामिल हैं इंटरनेट के द्वारा, और सभी जीसीएन दर्शकों, आज के बाइबल पद में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई। यूहन्ना किसी शारीरिक लहू के रिश्ते की बात नहीं कर रहा था, बल्कि प्रभु मसीह यीशु में एक भाई। यीशु ने बहुत साफ कर दिया था कि हमारा सच्चा भाई बहन और माता कौन है। उसने मत्ती 12 अध्याय 50 पद में कहा, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। सभी मसीही लोग जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीते हैं वे हमारे भाई हैं, बहन और माता हैं। इसी वजह से यूहन्ना कहता है कि सभी मसीही जो परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार प्रभु में जीते हैं वे हमारे भाई हैं। समय और स्थान पर प्रबल होते हुए आप जो वर्तमान में रह रहे हैं, आप प्रेरित यूहन्ना के साथ भाई बन सकते हैं। और जब हम स्वर्ग में जाते हैं तो स्वर्ग के सभी नागरिक पिता परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और हम वहाँ हमेशा एक दूसरे के भाई बहन के रूप में रहेंगे। और इसके बाद यूहन्ना खुद को यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी कहता है। सबसे पहले यीशु में जो राज्य है वो सत्य के राज्य को दर्शाता है। परमेश्वर में इस धरती पर विश्वास की चाल चलने का हमारा उद्देश्य है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, जो परमेश्वर का अनंत राज्य है। लेकिन इस परमेश्वर के अनंत राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें अवश्य ही उस राज्य में सहभागी होना होगा जो यीशु में है। जैसा कि उसने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यीशु अपने आप में सत्य है, इसलिए यीशु के राज्य में भाग लेना हमारा सत्य में जीने का प्रतीक है। सत्य में जीने के लिए हमें उस क्लेश में और उस सत्ताओं में भी भाग लेना चाहिए जो यीशु में है। प्रेरित यूहन्ना यीशु की सेवकाई के दौरान जब यीशु के साथ था तो उसे बहुत अधिक सताया गया था। लेकिन यूहन्ना के लिए वास्तविक उत्पीड़न या सताव तब शुरू हुआ जब प्रभु पुनरुत्थान होकर स्वर्ग चला गया था। जेल में जाना, पीटा जाना, जान से मार डालने की धमकी पाना। प्रेरित यूहन्ना ने यीशु के क्लेश में भाग लिया इस तरह से। फिर भी ऐसी सभी कठिनाइयों के बीच यूहन्ना प्रभु यीशु में अपने विश्वास के कारण दृढ़ रहा। उसने अपने सताने वालों को भी क्षमा किया। वह सत्य के वचन के समान हर्षित और आभारी था। यह सब उसके लिए यीशु में उसकी दृढ़ता में भाग लेने के समान था। भाई और बहनों, यदि आप विश्वास करने का दावा करते हैं तो आप धन्यवाद देंगे और प्रभु में सताओ और उसके कलेश के लिए आनंदित होंगे। मत्ती 5 अध्याय 11 और 12 पद में यीशु हमसे कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताएं, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अर्थात यीशु के चेले, पुराने और नए नियम के वो तमाम भविष्यद्वक्ता, वो सब के सब भी सताए गए थे। खास तौर पर वो जिन्होंने अधिक से अधिक सामर्थ्य प्रकट की, उन्हें तो और भी अधिक सताया गया। कुछ लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं जब किसी प्रकार के सताव का सामना करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि क्यों परमेश्वर उन सताने वालों को सजा नहीं देते, क्यों उन्हें नष्ट नहीं करते, क्यों परमेश्वर अपने बच्चों को सताने के लिए छोड़ देते हैं।
क्यों उन्हें सुरक्षा नहीं देते? मगर आपको समझना चाहिए कि परमेश्वर के संतानों के जीवन में जो क्लेश और जो सताव आता है वो परमेश्वर की अनुमति की इच्छा और उसके प्रावधान अनुसार आता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। मान लीजिए कि वह शत्रु दुष्ट को नष्ट कर देता है और अपने बच्चों को सताव से बचाने के लिए उन्हें अथाह कुंड में डाल देता है। लेकिन क्या ये न्याय है? क्या मनुष्य जाति की जुताई चल सकती है इस तरह से? क्या परमेश्वर सच्चे संतान को प्राप्त कर सकता है? नहीं। सताव के कारण ही यीशु मसीह का सुसमाचार और भी अधिक फैलाया जा सकता है और व्यक्तिगत रूप से विश्वास भी बढ़ सकता है। आमतौर पर होता क्या है कि पति से पहली पत्नी मसीह बन जाती हैं और जब वह अपनी कलीसिया के लिए विश्वास योग्य रहती हैं तो उसका पति सोचता है मानो चर्च और परमेश्वर ने उसकी पत्नी को उसे छीन लिया है। वो ये सोचता है कि पास्टर ने या चर्च ने उसकी पत्नी को उसे दूर कर दिया है, इसीलिए वह अपनी पत्नी को और अधिक सताता है। अगर तो वह मानवीय चर्च के सदस्य है जहाँ पर बहुत अधिक परमेश्वर का प्रेम और प्रभु का प्रेम है तो ऐसी दशा में तो वह और भी अधिक अपनी पत्नी को सताता है कि उस चर्च में मत जाओ, आप दूसरे चर्च में चले जाओ, लेकिन मानवीय चर्च में नहीं। कुछ पति तो इस तरह से करते हैं। इस कलीसिया की शुरुआत में कुछ ऐसे थे जिन्होंने इसी वजह से कलीसिया को छोड़ दिया था, लेकिन वह शुरुआती विश्वासी जीवन अच्छी तरह से नहीं जी पाए। हमने कभी कभार परमेश्वर से ऐसे लोगों को भटकते हुए देखा है। हालांकि ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वजह से लोगों ने चर्च छोड़ दिया, मगर जिन लोगों ने चर्च छोड़ दिया वो अपने विश्वास में नहीं बने रह पाए। लेकिन आपको यह समझना होगा कि इसी तरह के सताव पर काबू पाने से आपका विश्वास बढ़ता है। इसलिए कृपया धन्यवाद दें, आनंदित हैं, क्योंकि आपको सताया जाता है, इसलिए आप और अधिक उत्साह से प्रार्थना करते हैं। इसलिए आप अपने मन में सोचते हैं कि यदि मुझ पर, हालांकि होता क्या है कि आप अपने मन में सोचते हैं कि यदि मुझे सताया ना जाए तो मैं परमेश्वर के प्रति और भी अधिक विश्वास योग्य रहूँगा, परमेश्वर से और अधिक प्रेम करूँगा, उसकी सेवा में सम्मिलित होऊंगा। आपके हृदय ऐसे विचारों से भर जाते हैं, लेकिन सताओं के माध्यम से ही आप अधिक चर्च जाना चाहते हैं, आप और अधिक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। जब आपको सताया नहीं जाता तब आप प्रार्थना नहीं करते, आप विश्वास योग्य नहीं रहते, इस तरह से आपका विश्वास नहीं बढ़ता। परंतु सताओं के कारण परमेश्वर से और अधिक आप प्रेम करते हैं और अधिक कलीसिया के प्रति आप विश्वास योग्य रहने की आपके अंदर इच्छा आती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि लंबे समय तक आपको सताव में रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यदि आप पवित्र हो जाते हैं और सताव के चलते शीघ्रता से आत्मा में आ जाते हैं तो जल्द ही अंततः आपके पति भी सुसमाचार ग्रहण कर लेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपना कार्य प्रकट करता है। क्योंकि आप ज्योति में चलते हैं, इसीलिए आपके पति, आपका परिवार भी अपने हृदय में छू जाएगा और वे विश्वास कर लेंगे कि आपके होठों से जो कुछ भी निकलता है वह सत्य है। आप उनका विश्वास जीत लेंगे और अंत में उन्हें सुसमाचार सुनाया जाएगा। प्रारंभिक कलीसियाओं के दिनों में गंभीर सताव के परिणाम स्वरूप मसीहियत रोम के माध्यम से यूरोप और शेष ज्ञात दुनिया में फैल सकता था। जिस प्रकार आग के एक छोटे से छोटे बीज को आप अगर लकड़ी में, मेरा मतलब है जब आप छोटी सी आग को किसी लकड़ी में सुलगाते हैं तो वो उसके माध्यम से और अधिक फैल जाती है। प्रारंभिक कलीसियाओं को जितनी अधिक गंभीर रूप से सताया गया वे उतने ही आग के समान सुलग कर सुसमाचार का प्रसार करते गए। एक कलीसिया में जितना अधिक सताव होता है उतना ही अधिक वह पुनरुत्थान का अनुभव करता है। पीछे मुड़कर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी यही बात लागू होती है। यदि इस कलीसिया पर कोई सताव नहीं होता, अगर यहाँ का मार्ग सुगम होता, शांतिपूर्ण होता, तो क्या हम आज विश्व मिशन को पूरा कर पाते थे जैसा कि हम आज देखते हैं? अगर मुझ पर सताव ना होता तो क्या मैं विश्व मिशन को देख पाता आज? मैं केवल कोरिया के भीतर ही अपनी सेवकाई तक सीमित रहता। मानवीन के सदस्यों को अकेले कोरिया में ही मसीह मंडली के विभिन्न कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता, लेकिन सताव के माध्यम से परमेश्वर ने हमें दूसरे देशों में जाने के लिए प्रेरित किया। क्या परमेश्वर की सामर्थ्य पूरी संसार भर में इस तरह से फैल सकती थी? हम धन्यवाद देते हैं उस सताव के लिए कि हमारी कलीसिया ने और अधिक उत्साहपूर्वक प्रार्थना की और इस तरह से हमने संसार भर में अपनी दृष्टि की और परमेश्वर के राज्य का इस तरह से प्रसार किया। यदि हम दूसरों की राय के प्रति सचेत होते, यदि हम आत्मिक क्षेत्र के बारे में बात करना छोड़ देते या नहीं करते, हम आत्मिक संसार को इतना स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते जितना कि अभी हम अनुभव करते हैं और समझते हैं।
कि दूसरों के द्वारा हमें सताया जाएगा, हमें विधर्मी कहा जाएगा, लेकिन हमने उनसे समझौता नहीं किया। मैंने आपको आत्मिक दुनिया, आत्मिक संसार के बारे में सिखाया, जैसे कि परमेश्वर ने मुझे बताया था। इस तरह से धीरे धीरे आप पवित्र हो गए, प्रभु और परमेश्वर से और अधिक आप प्रेम करने लगे, और इस तरह से स्वर्ग के नागरिक बन गए और परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त किया। 저는 내가 이 영의 세계 이런 걸 이렇게 전파함으로 해서 나는 이단이라고 정죄받게 될 것이다 하고 이런 대화를 한 적이 있는데 그리고 이제 얼마 있지 않 जब मैं आत्मिक संसार के रहस्यों को प्रकट करता हूँ तो मुझे विधर्मी कहा जाता है, पाखंडिक कहा जाता है। 우리가 영의 세계를 알아야 되는 것인데 ऐसा हुआ है। 영의 세계를 말하면 믿지 इस तरह की बातचीत मेरे विषय में हुई है, मेरी निंदा भी की गई है। आत्मिक संसार असल में है, हमें इसे अच्छे से जानना चाहिए। फिर भी हम ऐसे समय में जीते हैं जब आत्मिक संसार के बारे में बातें करना केवल संदेह और बनावटीपन या विधर्मी के आरोपों को आमंत्रित करता है। लेकिन आत्मिक संसार पुराने और नए नियम में, दोनों नियमों में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। 뜨겁게 달려갈 수도 없었을 것이고요. 얼마나 많은 역사를 봅니까? आप नए यरूशलेम की आशा इतनी नहीं रख पाते थे। आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में शायद इतना नहीं आ पाते जितना कि आप अभी है। 살려고 노력해 왔고 주님으로 인해 받는 핍박이 आपने सत्य में जीने के लिए, 참으로 참고 यीशु मसीह के राज्य में भाग लेने के लिए बहुत सत्य में जीने की बहुत कोशिश की है। आनंद और धन्यवाद के साथ आपने उन तमाम सताव और क्लेशों को सहन किया जिनके अधीन आप प्रभु यीशु मसीह में हैं। परिणाम स्वरूप हम परमेश्वर के राज्य को और अधिक पूरा करने में सक्षम हो पाए, 말씀과 예수의 और बहुत से लोग आज आत्मा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद यूहन्ना कहता है, मैं पतमुस टापू पर परमेश्वर के वचन की गवाही, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू पर था। 했지만 그것도 결국은 जिन लोगों ने प्रेरित यूहन्ना को पतमस में निर्वासित कर दिया था, उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि जैसा उन्होंने चाहा उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन वो भी परमेश्वर के प्रावधानानुसार ही था। परमेश्वर ने इसकी होने की अनुमति दी ताकि प्रेरित यूहन्ना 감모섬에 को उस सबसे उचित परिवेश में प्रकाशन मिल सके। संक्षेप में कहे तो प्रेरित यूहन्ना को पतमुस टापू पर निर्वासित किया गया, 그래서 사도 요한은 자신 और वह परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए था, प्रकाशनों के माध्यम से। इसी कारण प्रेरित यूहन्ना ने यह नहीं कहा कि वह पतमुस निकाल दिया गया, बल्कि वो कहता है कि वह परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू पर था। 저도 개척 때부터 지금까지 하나님으로부터 계시를 받기 위해 무수한 기도를 쌓아오면서 मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, 받을 수 있는 इस कलीसिया की शुरुआत के बाद से मैंने परमेश्वर से प्रकाशनों को प्राप्त करने के लिए 세상과 अत्यंत प्रार्थनाओं को एकत्र किया, 장소를 옮겨 다녔죠. क्योंकि मेरे पास 그렇기 때문에 आज के समान प्रार्थना घर नहीं था। मैं हमेशा ऐसी जगह की तलाश में रहता था जहां मैं इस संसार से अलग हो सकूं। मैं सियोल के आसपास के विभिन्न प्रार्थना स्थलों पर जाता रहता था। कांगवान प्रांत जो असल में एक अच्छा स्थान नहीं था, और क्वांजू प्रार्थना केंद्र वो पहला था। मैंने प्रार्थना करने के लिए जो संसार से अलग स्थान था, जगह जगह उसकी तलाश की। कांगवान प्रांत में एक छोटी सी झोंपड़ी थी। सियोल से गाड़ी चलाने के बाद मुझे एक नदी को पार करने के लिए नाव चलानी पड़ती थी। 목사님과 कोई भी हमारी मदद करने वाला वहाँ नहीं होता था। 건너가야 돼요. मुझे यह करना पड़ता था उस व्यक्ति के साथ जो प्रार्थना घर की देखभाल भी करता था। 금요일 날 나올 때도 또 짐 싣고 우리가 도와줘서 또 나와야 돼요. मैं नाव पर बैग डाल देता था और नदी को पार करता था। सियोल लौटने के लिए हम इसे शुक्रवार को फिर से दोहराते थे। गर्मियों में जब बहुत बारिश होती थी तो नदी के उफान के कारण नदी को पार करना आसान नहीं होता था। हम में से कोई विशेषज्ञ नहीं था, इसीलिए उसे पार करना कोई आसान नहीं होता था। मुझे कभी कभार बारिश में नदी को पार करना पड़ता था। यदि मुझे नदी पार करते हुए एक निश्चित स्थान पर पहुंचना होता था तो मुझे उस बिंदु को अपना निशाना बनाना पड़ता था, जो ऊपरी धारा में मेरे मूल गंतव्य से बहुत दूर होता था। अन्यथा मेरी नाव क्रॉसिंग के दौरान नीचे बह जाएगी। 한참 올라가야 돼. 그래가지고 노를 쳐. जब मैं कुछ देर के लिए धारा के विपरीत नाव चलाता था, नाव नदी में बह जाती थी क्योंकि धारा बहुत तेज हुआ करती थी। अगर मैं सीधी कतार में खड़ा होता
तो मैं अपनी मंजिल से चूक सकता था और बह सकता था। इसीलिए मुझे नदी पार करने के लिए 참 올라가지고 ऊपर से तैरना पड़ता था। 있죠. अगर मैं अपने गंतव्य पर पहुंचने में असफल रहता तो हम में से कुछों को अपना सामान नाव से बाहर फेंकना पड़ता 또 और फिर नाव को खींचना पड़ता, 또 끝까지 못 तब जाके हम अपनी जगह पर पहुंच सकते थे। 오고 했었습니다. 이어지는 10절에 주의 날에 내가 성령에 감동하여 내 뒤에서 나는 나팔 소리 같은 큰 음성 10 आयत में लिखा है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया 주의 날이라 और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। प्रेरित यूहन्ना ने कहा, प्रभु का दिन एक संकीर्ण अर्थ में प्रभु का दिन रविवार को दर्शाता है, 인류의 구세주가 되어 주신 날. जिस दिन से यीशु मसीह ने मृत्यु के अधिकार को नष्ट कर दिया, पुनरुत्थानित हुआ और मनुष्य जाति का उद्धारकर्ता बन गया, 일요일로 바뀌면서 वो रविवार है। सबत को शनिवार से रविवार में बदल दिया गया। जो पुराने नियम के समय में सबत का दिन हुआ करता था, अब हम इसे प्रभु का दिन कहते हैं। 그러면 주일이라고 이렇게 प्रभु का दिन, जिस दिन हमारे प्रभु जी उठे। 그러므로 क्योंकि प्रभु सबत के दिन पुनर्जीवित हुए थे, इसीलिए हम इसे प्रभु का दिन कहते हैं। इसलिए प्रेरित यूहन्ना कह रहा है कि वह आत्मा में था और उसने रविवार प्रभु के दिन प्रकाशन को प्राप्त किया। 뜻이 아니라 이 날을 기점으로 해서 많은 लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसने सिर्फ एक ही दिन सारा प्रकाशन प्राप्त किया हो। उस दिन से शुरू होकर उसने 넓은 의미 कई दिनों तक प्रकाशनों को प्राप्त करना शुरू किया। 날입니다. हालांकि एक व्यापक अर्थ में प्रभु का दिन का अर्थ है हर दिन। 주의 날이 아니라 늘 주님과 동행하고 जो लोग पूरी तरह से सत्य में रहते हैं, उनके लिए ना केवल रविवार बल्कि हर दिन प्रभु का दिन होता है। 주님이 내 안에 जब वे हमेशा प्रभु के साथ साथ चलते हैं और प्रभु के साथ संवाद करते हैं। 담긴 यह इसीलिए क्योंकि मैं प्रभु में हूँ और प्रभु मुझ में है। 바로 주님께서 친히 허락하신 प्रभु के दिन में एक और अर्थ निहित है, वो यह है 가장 कि यह वह दिन था जिसे स्वयं प्रभु ने अनुमोदित किया था। 무조건 아무 हर चीज का अपना समय होता है। जब भी 보실 때 हम जब भी चाहते हैं, हम तब ही प्रभु से संवाद नहीं कर सकते। प्रभु सबसे उचित समय चुनता है, 사람 편에서도 क्योंकि 있어야 함으로써는 एक व्यक्ति को भी तैयार रहना चाहिए। 가장 क्योंकि प्रभु सब कुछ जानता है, वह सबसे उपयुक्त समय चुनता है 주의 날이 되는 것입니다. 요한은 ना, और वह है प्रभु का दिन। 성령의 감동을 입어 계시를 받게 되었는데 그렇다면 성령의 감동을 जैसे यूहन्ना आत्मा में था, 무엇일까요? उसने प्रभु के दिन प्रकाशन को प्राप्त किया। 받는다는 것은 और अब 아버지 하나님의 आत्मा में आना, इसका क्या अर्थ है? 흘러나오는 것을 직접 느끼고 आत्मा में होने का मतलब है 깊이 있게 깨닫는 것. मूल स्थान जो पिता परमेश्वर के मूल स्थान से आ रहा है, उसे महसूस करना और इस प्रकार से पिता परमेश्वर की हृदय की गहराई को समझना। 성과 무한한 यह पिता परमेश्वर के मूल स्थान से बहने वाले परमेश्वर की पूर्ण भलाई और असीम सामर्थ्य को महसूस करना। 아버지 하나님의 음성을 직접 इसीलिए 환상 जब आत्मा में 그 안에 담긴 हम होते हैं, हम सीधे रूप से पिता परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, हम दर्शन देख सकते हैं, पिता परमेश्वर की इच्छा और उसमें निहित हृदय को समझ सकते हैं। 듣는 것으로 끝나는 것이 아니라 उदाहरण के लिए, 느낌이 जब हम कहते हैं कि हम दर्शन देखते हैं, तो यह केवल देखने और सुनने से ही समाप्त नहीं होता, बल्कि उसकी अनुभूति हमारे हृदय में आती है और हम पिता परमेश्वर की हृदय की गहराई को समझ सकते हैं। 성령의 역사를 체험함으로 क्योंकि हम पवित्र आत्मा के कार्यों का अनुभव करते हैं, जो परमेश्वर की गहराई को भी खोजता है। जब हम आत्मा में होते हैं, हम पिता परमेश्वर के गहरे हृदय को समझ सकते हैं और साथ ही 못하지요. हम पिता परमेश्वर के मूल स्थान में होते हैं, ताकि कोई भी अंधकार की ताकतें हमें बाधित न कर सकें। 끌어내릴 수가 있다. केवल ऐसी परिस्थितियों में ही हम स्वर्ग की गुप्त बातें सुन सकते हैं और आत्मिक क्षेत्र के प्रकाशनों को उतार सकते हैं। 내린다는 의미는 लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब कोई भी आत्मा में आ जाए तो वह प्रकाशन को प्राप्त कर लेगा। 이르기까지 어느 단계에서든지 체험할 आपके विश्वास के स्तर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली से 5वीं तक 성령의 आप आत्मा में होने की भावना का अनुभव कर सकते हैं। 능히 परंतु आत्मा में होने का स्तर प्रत्येक व्यक्ति के विश्वास के स्तर के अनुसार भिन्न होता है। 이상의 성결을 परमेश्वर के साथ स्वतंत्र रूप से संवाद करने और प्रकाशन पाने के लिए आपको विश्वास के कम से कम चौथे स्तर पर होना चाहिए, 없어야 하고 जो पवित्रता का स्तर है। 적인 것이
और आत्मा में होना चाहिए। प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए आपको अपने स्वयं के विचारों से छुटकारा पाना चाहिए और अपनी चीज़ों से पूरी तरह से आपको अलग होना चाहिए। इसलिए जब आप पवित्रता के स्तर पर आ जाते हैं तभी आप प्रकाशन प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। और साथ ही साथ इस पर निर्भर करते हुए कि आप प्रार्थना में कितने उत्साह से पुकारते हैं, आत्मा में होने का स्तर यहाँ भिन्न हो जाता है। एक बार जब आप आत्मा के गहरे स्तर में आ जाते हैं, मेरा मतलब है संपूर्ण आत्मा में, तो आप हमेशा आत्मा में होते हैं। बेशक आप आत्मा में होने के गहरे स्तर पर होंगे जब आप प्रार्थनाओं में पुकारेंगे, भले ही आप संपूर्ण आत्मा के स्तर पर क्यों ना हो। मगर भले आप प्रार्थना ना भी करें, लेकिन संपूर्ण आत्मा में आप हमेशा आत्मा में होते हैं। उदाहरण के लिए जब मैं प्रचार करता हूं तो मैं हमेशा आत्मा में ऐसा करता हूं। मेरा मतलब मैं आत्मा में होकर प्रचार करता हूं। मैंने हाल ही में अपने वचनों की अवधि कम कर दी है, समय कम कर दिया है। मैं अपने आप को बहुत नियंत्रित करता हूं। लेकिन अगर मैं हर दृष्टांत और हर चीज़ का इस्तेमाल करूं जो मेरी हृदय में उत्पन्न होता है आत्मा की परिपूर्णता के चलते, तो मुझे और अधिक समय देना पड़ेगा। जब मैं हर समय आत्मा में रहता हूँ तो उस समय के अतिरिक्त जब मैं प्रचार करता हूँ, आत्मा मेरे ऊपर से प्रकाशन उंडेलता है, खास तौर पर तब जब मैं प्रचार करता हूँ। जब तक मैं संयम नहीं बरतता, मैं कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि कई दिनों तक बिना स्क्रिप्ट के भी प्रचार कर सकता हूँ। ये संभव है क्योंकि मैं बाइबल की 66 पुस्तकों पर सभी जोड़ों को ढूंढ ढूंढ करके प्रचार कर सकता हूँ। मैं अपनी स्मृति या याददाश्त से उपदेश नहीं देता, बल्कि यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पवित्र आत्मा का कार्य है। इसी तरह से मैं पूरे दिन भर प्रचार कर सकता हूँ। प्रेरित यूहन्ना जो आत्मा में था, उसने पीछे से तुरही की आवाज की तरह उसने आवाज सुनी, एक वाणी सुनी। उसने यहोवा की वाणी, प्रभु की वाणी की तुलना तुरही के शब्द से की, क्योंकि उसके दिनों में तुरही का शब्द बड़ा था। क्योंकि वह समय नहीं था जब कोई एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाए किसी तेज आवाज को उत्पन्न करने के लिए, इसलिए उसने प्रभु की तेज और गूंजती आवाज की तुलना तुरही की आवाज से की। हमारे प्रभु की आवाज, उसकी वाणी तुरही की नाई गुंजेमान और ऊंची है। और इसके अलावा क्योंकि यह आवाज प्रभु के होठों से निकली, यह प्रभु का वचन था, इसलिए यूहन्ना ने उसकी तुलना तुरही से की जिसे हम अपने होठों से फूंकते हैं। मैंने कई बार परमेश्वर की आवाज़ को सुना है। वो आवाज़ बहुत स्पष्ट और सुंदर होती है, फिर भी इतनी तेज होती है और गूंजती है कि उसकी तुलना इस दुनिया की किसी भी ध्वनि से नहीं की जा सकती। एक बार जब आप उसे सुन लें तो आप कभी नहीं भूल सकते। प्रभु की आवाज़ के साथ भी ऐसा ही है, परमेश्वर की वाणी के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन क्यों प्रेरित यूहन्ना कहता है कि उसने पीछे से आवाज़ सुनी? यह इसीलिए है क्योंकि जैसे कोई किसी चीज़ की प्रतीक्षा के लिए किसी पंक्ति में खड़ा होता है, समय आने पर प्रभु ने उससे भी वैसे ही बात की जैसे मानो प्रभु उसके पीछे खड़ा उचित समय का इंतजार कर रहा था। प्रभु जानता था कि जब प्रेरित यूहन्ना प्रार्थना करेगा जो आत्मिक संसार के द्वार में प्रवेश करेगा, मेरा मतलब है जब प्रेरित यूहन्ना ऐसी प्रार्थना करेगा जो प्रार्थना आत्मिक संसार में प्रवेश करेगी, और जब वो आत्मा में होगा तो प्रकाशन प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब आवश्यक था तो प्रभु अपना एक दूत भेज सकता था, या वो स्वयं यूहन्ना के पास आत्मा के रूप में आ सकता था और उसे बात कर सकता था। यह महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु ठीक समय पर कार्य करता है। जब मुझे स्वर्ग का प्रकाशन प्राप्त हुआ तो परमेश्वर ने भी मुझे बिल्कुल ठीक समय में प्रकाशन दिया। परमेश्वर पहले से जानता था कि वह मुझे कब स्वर्ग के रहस्य को बताएगा। वो पहले से समय जानता था, इसलिए उसने इंतजार किया और उसने मुझे तैयार किया ताकि मैं तैयार हो सकूं। हालांकि मुझे शुक्रवार को पूरी रात, मेरा मतलब है शुक्रवार को संपूर्ण रात्रि सभा में शामिल होने के लिए पहाड़ की प्रार्थना भवन से नीचे आना पड़ता था, और साथ ही रविवार की सभाओं में भाग लेने के लिए भी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे 3 दिन उपवास करने और प्रार्थना करने की आज्ञा दी। जब मैं कांगवान प्रांत में प्रार्थना कर रहा था तो मैं रविवार शाम को प्रार्थना घर के लिए निकला और मुझे अगले शुक्रवार को वापस आना पड़ता था, क्योंकि मुझे शुक्रवार और रविवार को संदेश देना होता था। लेकिन उस शुक्रवार को परमेश्वर ने मुझे सियोल लौटने से रोक दिया। उसने मुझे उपवास करने का आदेश दिया।
अगले दिन भी शनिवार को, और फिर अगले दिन मेरा जन्मदिन था। लेकिन जैसा परमेश्वर ने मुझे आदेश दिया वैसे ही मैंने शुक्रवार से उपवास करना शुरू किया और मैंने 3 दिनों तक उपवास किया। 비밀한 내용들을 풀어주기 시작하셨지요. और जब मैंने आज्ञा मानी तो उस रविवार से शुरू होकर परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग के छिपे हुए रहस्यों को बताना शुरू किया। 하지 못하도록 आत्मिक संसार का द्वार खोलने और प्रकाशनों को प्राप्त करने के लिए हमें अवश्य ही प्रार्थनाओं को एकत्र करना चाहिए और खुद को न्याय अनुसार तैयार करना चाहिए, ताकि शत्रु, दुष्ट और शैतान हम पर दोष ना लगा सकें। यदि परमेश्वर हम पर भेद प्रकट करना भी चाहें, लेकिन यदि हम तैयार ना हो तो वह पहले हमें तैयार करता है और फिर उन भेदों को हम पर प्रकट करता है। और 11 पद में 7 कलीसियाओं के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदिस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया में। 7 교회만 해당 जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 7 कलीसियाएं जिनका वर्णन यहाँ पर है वह न केवल एशिया माइनर की कलीसियाओं को दर्शाती हैं, बल्कि आज की सभी कलीसियाओं को दर्शाती हैं जो समय और स्थान पर प्रबल है। 이 땅에 존재하는 수많은 교회들을 각각의 유형별 यह वह समय नहीं था, 대표적인 7 मेरा मतलब उस समय वो समय नहीं था जब संसार भर में कलीसियाएं थी। जब हम दुनिया की तमाम कलीसियाओं का वर्गीकरण करें तो उन्हें हम 7 कलीसियाओं में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसलिए जो वचन 7 कलीसियाओं को दिए गए वो वचन वह है जो आज के दिनों में सभी कलीसियाओं पर लागू होते हैं और एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। 성령께서 और साथ ही 성령께시는 7 कलीसियाओं को दिया गया वचन न केवल कलीसियाओं पर ही लागू होता है, बल्कि आप में से हर एक पर लागू होता है जिसमें पवित्र आत्मा ने 통해 개인 मंदिर बना दिया है। 신앙을 점검해 볼 수가 있다는 इसलिए आप 7 कलीसियाओं के, मेरा मतलब है आप 7 कलीसियाओं को दिए हुए इन वचनों के द्वारा अपने व्यक्तिगत विश्वास को भी जांच सकते हैं। 12 पद में लिखा है, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। 촛대를 보게 되지요. उस दिशा की ओर मुड़कर जहां से उसने 있는 것일까요? शब्द सुना था, यूहन्ना ने वहां सोने की 7 दीवटें देखी। 교회를 सोने की 7 दीवटें, इनका क्या महत्व है? 주고 사실 प्रत्येक सोने की दीवट प्रभु में विश्वास द्वारा निर्मित कलीसिया का प्रतीक है। 일곱이라는 것은 यह वह कलीसिया है जिसे प्रभु ने अपना लहू बहाकर मोल लिया है। यह मसीह यीशु की देह है। संख्या 7 का अर्थ है पूर्ण या सिद्ध। 믿음 इसलिए 교회를 의미 इसलिए जो कलीसिया वास्तव में प्रभु के नाम से बनाई गई है, यह उसे दर्शाता है। फिर सोने के दीवट का अर्थ प्रभु में विश्वास द्वारा निर्मित कलीसिया क्यों है? 연단하여 정금 같은 믿음 सोना अपरिवर्तनीय विश्वास का प्रतीक है। यही कारण है कि बाइबल आपको सोने के समान विश्वास रखने के लिए कहती है। परमेश्वर आपको शोधित करता है ताकि आप सोने के समान विश्वास पाएं। दीवट भी रोशनी देती हैं। 초입니다. यह संसार में चमकती रोशनी की भूमिका निभाता है, लेकिन वास्तविक चीज जो प्रकाश उत्पन्न करती है वह एक मोमबत्ती होती है। मोमबत्ती पिघल जाती है 희생하며 और वो अपने आप को बलिदान कर देती है, 하는 पिघल जाती है रोशनी पैदा करने के लिए। इसलिए कलीसिया 그런데 촛대 एक मोमबत्ती की भूमिका निभाता है जो दुनिया में उजाला फैलाने के लिए, सच्चाई की ओर ले जाने के लिए खुद को बलिदान करती है कलीसिया। 기가 लेकिन जैसे प्रकाश की चमक एक दूसरे से भिन्न होती है, वैसे ही कलीसियाओं के प्रकाश की चमक, भले ही वे सब प्रभु में विश्वास के द्वारा बनाई गई है, लेकिन उनका जो प्रकाश की चमक है वो भिन्न है। इसलिए दीवट से निकलने वाले प्रकाश की चमक से पता चलता है कि कौन सी कलीसिया कितनी पवित्र हो गई है, कितना प्रभु का हृदय उन्होंने साध लिया है। 또한 초는 예수 तो फिर दीवट में मोमबत्ती का क्या अर्थ है? मोमबत्ती सत्य का प्रतीक है। 마치 दीवट 밝기도 다 다른 यह एक विश्वासी को दर्शाती है जिसने यीशु मसीह को स्वीकार लिया है और अब सत्य के वचन में निवास करते हैं। जिस तरह से दीवट की जो रोशनी है उसकी चमक अलग अलग होती है, उसी तरह से प्रत्येक 하면서 밝아 विश्वासी के आत्मिक 나오는 빛도 더 밝아지게 되는 रोशनी अलग अलग होती है। निर्भर करता है कि वह किस हद तक सत्य में रहता है। एक विश्वासी जितना पूरी तरह से सत्य का अभ्यास करता है, उतनी तेज उसकी रोशनी उससे निकलती है। 빛을 밝히고 있느냐에 따라 교회 और साथ ही निर्भर करता है कि कलीसिया कितनी अच्छी तरह से ज्योति में निवास करती है और कितनी वो कलीसिया 성령께서
कितना व्यक्तिगत रूप से एक विश्वासी रोशनी को कलीसिया के अंदर फैलाता है, उसी के आधार पर कलीसिया की रोशनी भी निर्धारित की जाती है। इसीलिए सोने का दीवट चमकता हुआ सोने का दीवट न केवल प्रभु में विश्वास द्वारा निर्मित एक कलीसिया को दर्शाता है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को भी दर्शाता है जिसमें पवित्र आत्मा मंदिर के रूप में रहता है। और 13 पद में प्रभु के प्रकटीकरण को दर्शाया गया है जिसे यूहन्ना ने देखा था। क्योंकि यूहन्ना ने इस धरती पर 3 वर्ष प्रभु के साथ बिताए थे, इसीलिए वह उन लोगों में से था जो अच्छी तरह से जानता था कि प्रभु कैसे दिखता था। लेकिन प्रभु का प्रकटीकरण जिससे प्रेरित यूहन्ना परिचित था, वो प्रभु का प्रकटीकरण देह में था, शरीर में था। देह में प्रभु का प्रकटीकरण और महिमा में प्रभु का प्रकटीकरण जो अब है, उसमें बहुत अधिक अंतर है। एक साधारण उदाहरण के रूप में बताएं तो जब प्रभु अपनी मृत्यु के 3 दिनों के बाद पुनरुत्थानित हुआ, तो शिष्य और जो चेले थे और जो स्त्रियां थी मरियम मगदलिनी के साथ, वे उसे नहीं पहचान पाई। और अब प्रभु हमारी कल्पनाओं से भी परे, अत्यधिक परे, वो महिमा में है। यूहन्ना का विवरण अब प्रभु के वर्तमान स्वरूप को दर्शाता है। जैसा कि उसने कहा कि मैंने दीवटों के बीच लिखा है कि मैंने दीवटों के बीच मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। और इस तरह से वो आगे बातें करता है कि उसके पांव, उसका सिर और उसके बाल सफेद ऊन की तरह सफेद थे, बर्फ की तरह, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव जले हुए कांसे के समान थे जब वह भट्टी में चमकने के लिए, और उसकी आवाज़ बहुत जल की आवाज़ की तरह थी, बड़े झरने की सी आवाज़ की तरह। उसके दाहिने हाथ में 7 तारे और उसके मुंह में एक चोखी 2धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुख अपने तेज से चमकते सूर्य के समान था। ये हमारे प्रभु का रूप था। हमारे प्रभु के इस हर वाक्य में किस तरह का विवरण पाया जाता है और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम अगले सत्र में देखेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मान लीजिए कि परमेश्वर ने आज संसार की सभी कलीसियाओं को उनसे निकलने वाली चमक के आधार पर किसी पंक्ति में खड़ा कर दिया। हालांकि जो प्रकाश की चमक है वो शारीरिक प्रकाश नहीं बल्कि आत्मिक प्रकाश के आधार पर। तो फिर कलीसिया से कितना आत्मिक प्रकाश बहता है, उसी के आधार पर कलीसियाओं में उस कलीसिया का प्रकाश की चमक, मेरा मतलब है, तो फिर जो कलीसियाएं होंगी उनको इस तरह से खड़ा किया जाएगा जिनका जो प्रकाश है वो अत्यधिक होगा, वहां से शुरू होकर उस कलीसिया तक जिसका प्रकाश पूरी तरह से बुझ गया है। बेशक परमेश्वर उस कलीसिया से अत्यधिक प्रेम करता है जिसका प्रकाश, जिसकी ज्योति अत्यधिक है। लेकिन एक कलीसिया कैसी कलीसिया बनती है, यह उस कलीसिया के लोगों के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जब किसी व्यक्ति की ज्योति चमकती है तो उसी के आधार पर उस कलीसिया की ज्योति में अंतर आ जाता है। उदाहरण के लिए सत्य के विरुद्ध, अगर, मेरा मतलब है यह निर्धारित करने में सत्य के विरुद्ध मापे कि कलीसिया इस चर्च से इतना प्रेम क्यों करता है, इस चर्च में उसके प्रेम का इतना अधिक प्रमाण क्यों है, यह इसी बात पर निर्भर करता है। मुझे आशा है कि आज जो आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आप सभी लोग सत्य के अनुसार जिएं। इस कलीसिया में प्रार्थना की जो ज्योति है वो कभी नहीं बुझनी चाहिए। आपको इस मंदिर में हमेशा इकट्ठा होना जारी रखना चाहिए। आप परमेश्वर से प्रेम पाएं और परमेश्वर से प्रेम करें, आपकी कलीसिया परमेश्वर से प्रेम पाएं और परमेश्वर के प्रिय लोग वहाँ एकत्रित हो सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। इस संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 가장 적당한 때 그 기도양이 찼을 때 아버지 기쁜 뜻을 사도 요한이 풀어받았다는 말씀과 또한 아버지께서 아버지 보내란 7교회는 아버지 마지막 때 하는 모든 교회에 대한 총책임이며 또 성령이 성전 삼고 있는 또 우리 자신이라고 말씀했습니다. 또한 아버지여
참 일곱 금조태를 통해서 하나님이 친히 세운 그런 아버지 교회들이라는 말씀을 통해서 우리가 아버지께서 정말 섭리 가운데 모든 걸 이루어 가시는 것을 다시 우리가 깨달을 수가 있습니다. 아버지 말씀 통해서 더 깨어있는 신앙, 주님의 재림을 사모하며 준비하는 신앙 될 수 있도록 축복해 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 당장님의 환자 기도를 받겠습니다. 영상으로 준비된 기도를 받으실 때 아프신 분들은 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도 받으시고, 아프지 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고. स्क्रीन पर बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ बीमारों के ऊपर रखें, अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ उन लोगों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य अपनी संतान पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को इंटरनेट पर और जीसीएन पर चाक और संगी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, सभी पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हन्नेटे डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो, उन्हें जलन से ठीक कीजिए। वे दाग बाहर न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ के शासक दूर हो, उनके दास भी दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका आत्मा प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं। हमारे विद्यार्थियों को आशीष दीजिए कि वे पिता परमेश्वर से और भी अधिक जुनून से प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए करने पाएं। वो कहने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। वो इस तरह से अपने होंठों से गवाही दे पाएं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।